अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? चला बात करेंगे जी आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। कुछ कमेंट्स हैं ओमान में वीज़ा के लिए, जॉब्स के लिए, उसके बाद यूएई वीज़ा, इटली वीज़ा और जुर्माने वगैरह जो ओमान में वीज़ों के होते हैं वो, और भी कुछ मेडिकल के हवाले से कमेंट्स हैं और दीगर कमेंट्स हैं, उनके जवाबात। 16 मार्च 2023 और जुमेरात का दिन है। अहमद अली, वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक सवाल पूछा था भैया आपसे। नहीं, आपने पहले ये कमेंट नहीं किया, ये पहला कमेंट है आपका। इससे पहले आप डिफरेंट कमेंट करते रहें। इजिप्शियन नेशनलिटी मिल जाए तो क्या ओमान में इमाम मस्जिद की जॉब मिल सकती है? जज़ाकल्लाह खैर विद हार्ट। भाईजान देखिए, सभी इजिप्शियन नेशनल को ओमान में इमाम मस्जिद की जॉब नहीं मिलती। यहाँ पर भी वही सीन है। कुछ सुन्नी मसाजिद जो हैं वहाँ पर इजिप्शियन ही इमाम मस्जिद हैं, आप सबको पता है। उसके अलावा उनका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि वो इजिप्ट में या बाकी मुल्कों में किन किन मदरसों में, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं। बहुत यानी उनका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। लेकिन इजिप्शियन को मिल जाती है जॉब। आपको पता ही है कि ओमान में बहुत सारी मसाजिद में इजिप्शियन जो है वो इमाम मस्जिद है, स्पेशली सुन्नी मसाजिद जो हैं, सुन्नी फ़िरका से तल्लुक़ रखने वाले। इमरान खान, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, कॉल मी टिल नाउ। भाईजान देखिए, इमरान खान साहब, आपका कल तो अदालतों ने आपको रिलीफ दे दिया था और मैंने आपको कल वीडियो में बोला था, उससे पहले पिछले 3 दिन आपको कमेंट भी करते रहे। मैं कैसे कॉल करूँ आपको? आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज करें, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या बनता है। सलमान शफीक, वालेकुम। बस कतर जाने के लिए भजन पाकिस्तान सॉरी फॉर दैट, पाकिस्तानियों के लिए देखिए कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है और उसकी रिक्वायरमेंट पहले से आपके होटल बुकिंग जो है वो और 1000 कतरी रियाल के इक्विवेलेंट आपके पास कोई करेंसी होनी चाहिए, कतरी रियाल या डॉलर वगैरह हूँ। आहो इमरान खान, अच्छा ये तो हो गया। मोहसिन शाह, मेरा अरबा मुझे विजिट वीज़ा पर लगाया था, आपको मैंने कल भी रिप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन अब हम कितना रोक सकते हैं बताएँ मुझे। पिछली वीडियो में भी किया था, हाँ जी, हमने भी आपको बता दिया, पहला कमेंट पढ़ के बता दिया कि आपको हमने कल भी रिप्लाई किया। मेरे कमेंट का जवाब नहीं मिला, आपके कमेंट का जवाब मिला है, लेकिन एनी हो, आपका भैया कल भी रिप्लाई किया था, आज भी, कि ओवर स्टे का फ़ाइन होता है। और दूसरा क्या है कि पर डे 10 रियाल फ़ाइन है, अगर महीनों में हो जाए तो 30-40 रियाल जो है वो मंथली जुर्माना होगा। और वो नहीं लगवा रहा तो मैंने आपको ये भी लिख के आपको मैसेज किया था कि आप लेबर कोर्ट कंप्लेन करें, ठीक है। पहले उसका मीन तरला करें, अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा तो आप लेबर कोर्ट कंप्लेन करें। रहमान से, मुझे ओमान में जॉब मिल रही है, होटल में जॉब मिल रही है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? भैया देखिए, अगर जॉब मिल रही है तो फिर बताएं हम आपके कैसे काम आ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो जो है बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। फ़हद रंजा, वो बैंक वाला का लिखा है, कुछ को तो लगा होगा लॉटरी निकल गया, बिल्कुल ऐसा ही है। यूक्रेन वीज़ा प्रोसेस भैया अभी बंद है क्योंकि वहाँ पर वॉर की वजह से सारे मामला जो हैं वो तहस नहस हुए पड़े हैं। हाल स्पोर्ट्स हाईलाइट, ओमान सिटी इटली वीज़ा किस तरह ले सकते हैं जो 27 मार्च को? भैया ऐसा कोई नहीं है कि 27 मार्च को कुछ ख़ास किस्म के वीज़ा स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, उनके कोई ना कोई प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे होते हैं और मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स होते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है कि जी वीज़े आ रहे हैं इटली में जॉब के और फ़लाँ जगह पर अप्लाई करना है, ये वो, या फ़लानी डेट से ऊपर है, आपने ऑनलाइन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप थोड़ी डिटेल बताएं कि कहाँ से आपने ये सुना है कि 27 को कुछ स्टार्ट हो रहा है इटली के लिए। इटली वर्क परमिट के लिए देखिए, वर्क परमिट जो है वो महंगा है, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो 1500-2000 यूरो के करीब है, ठीक है ना। इसलिए मार्केट में लोग जो है लोगों को अंधाधुंध चूना लगा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ का काम नहीं करते। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी हवाले से चाहिए तो इटली जो है ना उसका वीज़ा प्रोसेस जितना भी है और इन्फॉर्मेशन आपको VFS से मिलेगी। VFS जो है ना, आप शेयर गूगल के ऊपर लिखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा खंग लूँगा। अच्छा, इस्लामिक ग्लो एडिटेड वीडियो कमेंट, भाई ओमान आज़ाद वीज़ा लेकर आना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? भैया देखिए, आज़ाद वीज़ा पर आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आएँ, और कोई भी वीज़ा आज़ाद नहीं होता, ये किसी न किसी स्पॉन्सर का ही है, ठीक है ना। और इसमें आपको आज़ाद वीज़ा इसको क्यों कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि आपको जो है ना, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता उसका अरबाब कौन है। इधर आए वह उनको आज़ादी होती है, किसी को रिपोर्टर नहीं है, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने काम करना, पकड़े गए तो लॉ लगेंगे, अरबाब से पहले से बात की हुई है तो वो छुड़वा देगा, अदरवाइज़ फिर डिपोर्ट या जुर्माना। तो जिससे भी आपने आज़ाद वीज़ा लेना है, बल्कि पहली चीज़ तो ये है कि काम जो है पहले से ढूंढें, कोई ना कोई जुगाड़ है, काम मिल ही जाएगा, आते ही काम पे लग जाएंगे तो जो है ना वीज़ा लेके आएँ। और अगर नहीं इधर आके सारा कुछ करना है तो फिर क्या है कि आज़ाद वीज़ा जिससे भी लेना है, वीज़ा की फ़ीसें 150 रियाल से 350 रियाल तक हैं, उसके ऊपर जितना भी देंगे वो उनका जेब खर्च होगा। और आपने उनसे बात कर लेनी कि इधर आके अगर कोई गड़बड़ होती है आपके साथ
और पकड़े जाते हैं या कोई और मसला मसाइल होता है तो क्या अरबाब बैकअप देगा, वो आपकी हेल्प करेगा। ये ना हो कि आप आएँ 2-4 महीनों बाद पकड़े जाएँ और अरबाब को तू कौन तो मैं कौन। ठीक है। ईसा भाई सिगरेट साथ लेकर आने पर बैन तो नहीं है। अली हसीब भाई सिगरेट जो है ना आप 50 पीस लेके आ सकते हैं। 50 सिगरेट यानी एक स्टिक जो है वो 50 ले सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगी तो जुर्माना भी है और एयरपोर्ट पर निकलवा कर रख लेते हैं। मुफीद अहमद वो लिखा आना के क्यों बंद किया जी भाईजान, ये आपका कमेंट की समझ नहीं आई। शेर वली वालेकुम अस्सलाम। खुरम शहजाद ओमान वीज़ा के लिए पाकिस्तान से मेडिकल कहाँ से करवाएं भाई, प्लीज़ बता दें। भाईजान मेडिकल जो है ना आपने पहले गैमका जाना है, गैमका से आपने टोकन लेना है और जो वो सेंटर आपको देंगे उस वहीं से आपने मेडिकल करवाना है। वीज़ा मेडिकल आप कहीं जाएंगे भी ना किसी वीज़ा मेडिकल सेंटर पे तो आपसे पहले गैमका का टोकन मांगेंगे। तो बेहतर है आप अगर लाहौर में है तो गैमका का ऑफिस लाहौर में है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में, और उसके बाद इस कराची में भी होगा। मुल्तान में पहले था शायद वो ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन हो गया है। तो आपने देख लेना है कि बल्कि आप ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन भी आप सब कुछ कर सकते हैं। गैमका की जो ना गैमका पाकिस्तान लिखें या अपने सिटी का लिखें, आपको नियरेस्ट जो भी उनका ऑफिस है वो पता चल जाएगा। गैमका के ज़रिए सारा कुछ होना है। शेर वली जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, इन्होंने सभी की वीडियोज़ के ऊपर कमेंट किया है। आल इन वन मस्कत उस्ताद जी तुसी मैनू रिपोर्ट लग दिओ, साडा कमेंट जिहड़ा ना सब तो पहले आंदा है। सुहेल अनवर सर व्हाट इज़ योर वर्क हेयर, आमा हॉस्पिटल वर्कर। अच्छा जी। हसन इदरीस मैं दुबई का GCC रेजिडेंट वीज़ा परमिट लगवाना हूँ, उधर रेजिडेंट कार्ड नंबर की जगह वीज़ा नंबर लिख दूँ फॉर माई 6 मंथ सन, प्लीज़ टेल मी। डियर देखिए अगर बच्चे हैं तो उनका वीज़ा नंबर ही आएगा, उनका पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर अगर उनका बताका नहीं है तो डेफिनेटली वीज़ा का नंबर और पासपोर्ट नंबर चलेगा। और इस बार हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का कभी हमने फेस नहीं किया, और ऑनलाइन वहीं पर ऑप्शन आ रही होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं बाकी ऑप्शन जो हैं। हम भी चेक करके शेयर करेंगे अगली वीडियोज़ में। अहमद यार ईसा भाई फेसबुक ID का लिंक सेम है, फेसबुक पे आपने ईसा भाई लिखना है, थल्ले असी आना है। आदेश नायक आपका वीडियो आज अपलोड कर देते हैं, जज़ाकल्लाह। अच्छा 7 मिनट 23 घंटे हो गए, 9 मिनट की वीडियो बनाने। उसके बाद क्या है जी, AC चलाना है, पंखा 1 पे चलाना है। कोई और ख़बर हैगी है वो देख लेते हैं ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सके। ये 2-3 दिन से मैं कमेंट के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि भैन कमेंटा के अलग-अलग वीडियो बना देंगे साडा इतना टाइम लगता है। अभी 4 कमेंट के ऊपर वीडियो बनाता, वो भी 8 मिनट की तो बन ही जानी थी। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें कान जो है ना यानी उल्टे तरीके से पकड़ने हैं। अच्छा जी, इधर तो कोई खबर नहीं हैगी, इधर वेखते हैं जिथे बहुतियां खबर आंदियां। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो ओमान आ रहे हैं और उनका पहला लेक्चर होगा 23 मार्च को जुमेरात। पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला खैर, और 23 मार्च 2023 को 9 से 11 बजे तक मदीनातुल इरफान थिएटर में होगा मस्कत के अंदर। ये ओमान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो है ना उनकी तरफ से इशू किए गई है। बाकी इसकी जो डिटेल इसके ऊपर बल्कि वीडियो अलहदा बनाते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।